नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तब नई ताकत मिल गई जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिलने पर बाहर आ गए। और राजधानी रांची में हेमंत सोरेन के समर्थन में जो पोस्टर लगे हैं वह दर्शा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जोश कितना हाई है। हम आपको याद दिला दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के समय माना जा रहा था कि उनकी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे और राज्य सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन जो राजनीतिक प्रबंधन करके गए थे वह कामयाब रहा। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चला रहे हैं और माना जा रहा है कि वह इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बने रहेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी अब राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी हैं, क्योंकि अपने पति की अनुपस्थिति में उन्होंने पार्टी को भी संभाला और दिल्ली तथा झारखंड में हुई इंडिया गठबंधन की बैठकों में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया और विधानसभा उपचुनाव जीतकर खुद भी विधायक बन गई। बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए हेमंत सोरेन 30 जून यानी रविवार से पूरे राज्य की यात्रा शुरू करेंगे। 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर हेमंत सोरेन उल गुलान अभियान शुरू करेंगे और इसके तहत सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन राज्य की जनता को बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने उनके परिवार पर अत्याचार किया और उन्हें पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और परिवार का साथ देने के लिए जनता का शुक्रिया भी अदा करेंगे। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के रैलियों और सभाओं में उनका साथ देने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसी सप्ताह दिल्ली में झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। इसलिए बताया जा रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेगा और भरसक प्रयास करेगा कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए। हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने एक भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि हेमंत सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाब चौधरी ने कहा, अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर रिहाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। हम आपको यह भी बता दें कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक वहां मौजूद थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। जेल से रिहा होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उन्हें धन शोधन के झूठे मामले में फंसाया गया और उन्हें लगभग 5 महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी हेमंत सोरेन का अदालत में पक्ष रखा था और पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए दलील पेश करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। हालांकि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बडगाम अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के अपने पद का दुरुपयोग किया था। ईडी ने दावा किया था कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें उक्त भूखंड के स्वामित्व में बदलाव करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का निर्देश दिया था। ईडी ने दावा किया था कि भूखंड पर जब कब्जा किया जा रहा था तब उसके असली मालिक राजकुमार पाहन ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। हम आपको याद दिला दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने कई बार तलब किया था, जिसके बाद उनसे उनके आवास पर पूछताछ की गई और फिर 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल राज्य में बनी नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बीजेपी का मानना है कि 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा का उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें आम लोग परेशान हैं, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं और बिजली की व्यवस्था भी सही नहीं है। देखो, झारखंड के अंदर अब जो सरकार चल रही है आम लोग परेशान हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, छात्र हो, क्योंकि वादा खिलाफी एक इनका, आप देखो, एक भी वायदे जो उन्होंने 5 साल पहले किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया। बिजली का अवस्था देख लो, रांची राजधानी है, 5-5, 6-6 घंटे बिजली लोड शेड हो रही है। ग्रामीण इलाकों में के अंदर बिजली तो बहुत दुर्लभ चीज हो गई है, वहां तो सिर्फ 5-7 घंटे ही रहती है। ट्रांसफार्मर एक अमूल चीली हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख लो, परसों डीएसपी के साथ छिनताई हो गई, गले के चेन स्नैच हो गई, रोज एंड एवरीडे। जब राजधानी का लॉ एंड ऑर्डर का यह स्थिति है तो और सूबे के अंदर क्या हाल होगा। अब तो इंतजार युवा कर रहा था कि भाई 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, कुछ नहीं।
तो अब प्रदेश के अंदर जनता ने यह तय किया है, अब आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, तब जाके सुशासन की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।